अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 588 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 34 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्याधार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। यहाँ पर भगवान लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले वाले श्लोक क्रमांक 33 में भगवान ने सात्विक धृति का वर्णन किया था, जिसके तहत भगवान कहते हैं कि जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा असल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। सात्विक धृति में व्यक्ति समस्त प्रकार के इंद्रिय कार्यों के ऊपर अपना अधिकार रखता है, दृढ़ संकल्प के साथ उनको सही मार्ग पर लगा के रखता है, उनको विचलित नहीं होने देता। परंतु भगवान यहाँ पर लेकिन लगा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि राजसिक धृति में व्यक्ति उसके ऊपर वश नहीं रख पाता है। जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त न रहता है, जिसके अंदर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कामों में या धर्म प्राप्त करने में और काम करने में अनेक प्रकार से अपने आप को वश में नहीं रख पाता है, मात्र और मात्र स्वार्थ के आधार पर अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेता है, ऐसी धृति राजसिक धृति मानी गई है। जिस धृति संकल्प से व्यक्ति फल आकांक्षी होता है, अर्थात फलों की इच्छा रखता है, क्योंकि वह ऐसे लोगों का संग करता है जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में अनुभवी हैं। और ये गुण कहाँ से आते हैं? ऐसे लोगों का संग करना जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में बहुत ही महारत हासिल किए हैं, उन लोगों के संग के द्वारा व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। रामायण का ऐसा ही दृष्टांत आता है भक्तों। कथा बहुत लंबी है, मैं आपको सार रूप में मात्र इसके सिद्धांत को समझाने का प्रयास करूंगा। रावण, जिसके बारे में आजकल हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, जिसके बाद जब भी रावण का नाम आता है लोग घृणा भरी नजरों से देखने लगते हैं। आए दशहरे को हर वर्ष रावण के पुतले को जलाकर उसके ऊपर सत्य की जीत का जश्न मनाते हैं। परंतु वह रावण प्रारंभ में भक्तों, जब उसका जन्म हुआ था, ईर्ष्या से परिपूर्ण होकर उसके मामा ने उसकी बहन का विवाह विश्रवा के साथ करवाया था, इस उद्देश्य के साथ कि कुबेर की जो लंका है उसको मैं ऐसे पुत्र के द्वारा, ऐसे महत्वाकांक्षी संतान के द्वारा प्राप्त कर सकूं। कथा बहुत लंबी है, सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। जब रावण बड़ा हुआ, रावण को तपस्या करने के लिए भेजा गया कि तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके आओ ताकि कुबेर का सामना कर सको। रावण अपने भाइयों से तपस्या करने के लिए गया। तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करके जब शक्तिशाली होकर लौटा, तब उनसे कहा गया कि जाओ कुबेर से लंका छीन लो। तब रावण कहता है कि क्यों करना है मारा मारी, वो भी तो मेरा भाई है। प्रेम पूर्वक वो अपने स्थान पर रह रहा, मैं अपने स्थान पर रह रहा हूँ। क्यों आया इतना परिवर्तन? तपस्या के द्वारा। जब व्यक्ति तपस्या करता है ना, हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नाम जप कीजिए। जब हम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब वह भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं ना, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, गिराने की भावना है, वो स्वतः ही धीरे धीरे कम होती जाती हैं और प्रेम पूर्वक रहने की भावना है वो जागृत होती है। भक्तों, तपस्या का प्रभाव देखिए। रावण जैसा व्यक्ति जो इतना महत्वाकांक्षी था, तपस्या के प्रभाव से द्वेष करना छोड़ दिया। परंतु मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि संग का कितना प्रभाव पड़ता है। जब सब रावण के सामने असहाय हो गए, किसी की बात नहीं मान रहा था, तब अंत में हमेशा रावण के साथ रहने वाला प्रशस्त था, उसने रावण के कान भरने चालू कर दिए। अनेक प्रकार से रावण को उकसाना चालू किया। धीरे धीरे संग का प्रभाव पड़ता गया और एक दिन रावण को इतनी उत्तेजना आई कि वो जाकर कुबेर को ललकारने लगा। और कुबेर जी स्वतः स्वेच्छा से भगवान के भक्त थे, अपने पिता
विश्वा जी के ऊपर आश्रित होकर उस लंका को छोड़कर अपने पिता के पास जाते हैं और पिता अपनी शक्ति से भगवान से प्रार्थना करके, भोलेनाथ से प्रार्थना करके, वरदान मांगकर उनके लिए अलग ही अलकापुरी नाम की कैलाश पर्वत पर नगरी बचा लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रावण जो पहले महत्वाकांक्षी नहीं था, संग के प्रभाव से, और जब लंका में स्थापित हो गया तो उसके ऊपर धन का, वैभव का, सोने का नशा है वो खुमार होने लगा। आचार्य गण कहते हैं कि आपके पास धन कितना ही क्यों ना आए, परंतु धन को पॉकेट तक रखिए, धन को मस्तिष्क पर मत चढ़ने दीजिए। जब धन पॉकेट तक है तब तक ठीक है, जैसे ही मस्तिष्क में चढ़ने लगेगा अपने सारे रिश्तेदारों से व्यक्ति दूर होता जाएगा, अन्यों की सलाह लेना दूर बंद कर देगा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना चालू कर देगा और समाज में एक सत्र राज करने की उसकी प्रवृत्ति बन जाएगी। अतः धन को पॉकेट तक ही सीमित रखें। दूसरा दृष्टांत, एक भक्त हैं जो हमारे मित्र भी हैं, संग का प्रभाव बता रहा हूँ भक्तों, वो प्राय शांत अवस्था में रहते हैं, परंतु जब भी किसी धनवान व्यक्ति के घर पे जाते हैं, धनवान व्यक्ति से मिलके आते जो रजोगुण से भरा है, हर बार पैसे की बात करते रहता है, उस व्यक्ति से जब मिलते हैं ना उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता बढ़ती है। वह उनके सर पर 4 दिन तक तो यही भूत सवार रहा था, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी ये करना है, वो करना है। इस प्रकार का मात्र 1 घंटे 2 घंटे की मुलाकात का खुमार हो जाता है और वो नशे में मस्त हो जाते हैं। कहाँ से आया? संगत से। एक संत का दृष्टांत भक्तों, वो अपनी बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे पास मात्र एक छोटा सा सामान्य फ़ोन है सैमसंग का, जिसके अंदर मात्र फ़ोन लगता है, मैसेज होता है, कोई वीडियो वगैरह नहीं, एक सामान्य मात्र 1000 रुपये का फ़ोन है। कहते हैं कि मैं अपने जीवन में इस फ़ोन से सुखी हूँ, प्रसन्न हूँ, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। परंतु उनके एक सेवक बार बार निवेदन कर रहे कि आप आईफोन लीजिए, आपके पास आईफोन होना चाहिए, स्टेटस के माध्यम से, स्टेटस के तरीके से देखा जाए तो भी यहाँ सबसे लोगों से कनेक्टिविटी रहेगी। आप आईफोन में अनेक प्रकार के आपके प्रचार के लिए देख सकते हैं, उसमें अनेक प्रकार की सहायता होगी। प्रभु जी कहते हैं कि बार बार उन संतों ने मना किया, परंतु अंत में कई बार निवेदन करने पर वो राजी हो गए कि हाँ ठीक है, मैं ले लूँगा उनसे फ़ोन। तो पहली दृष्टिकोण में तो उनको लगा कि कोई बात नहीं, इतने लिए ले रहा हूँ, परंतु फिर उन्होंने गहन अध्ययन किया, तब समझा कि ये कहाँ से हुआ प्रभाव उस संगत का। कि कई बार उनके मुख से सुना कि आईफोन लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए। बिना आईफोन के भी उनका जीवन सुखपूर्वक गुजर रहा है, परंतु उस व्यक्ति का अत्यधिक संग करने के कारण वो उस आईफोन को लेने के लिए राजी हो गए। कहाँ से आया? संग के प्रभाव से। अगला दृष्टांत, कुछ नशेड़ियों का दृष्टांत भक्तों। प्रारंभ में व्यक्ति किसी नशेड़ी व्यक्ति के साथ, जो सिगरेट पीने वाला हो, शराब पीने वाला हो, अफीम पीने वाला हो, उसके साथ जाता है, उसको लगता है मैं तो पूर्ण कंट्रोल वाला हूँ, मैं कभी नशा नहीं करूँगा। वो भले करता रहे, मैं पास में बैठकर देखूंगा, मैं नहीं करता हूँ। कई लोगों को ऐसे को सुना भी होगा, देखा भी होगा, मिले भी होंगे जो कहते हैं कि मैं कभी नशा नहीं करता हूँ, मैं उनके साथ जाता हूँ, परंतु अपन अपने में मस्त रहते हैं, अपन कभी नशा नहीं करते। वो साथी होते हैं, कहते हैं एक बार तो पी ले, एक बार पीने से क्या अंतर पड़ता है, हम रोज़ पीते, तुम एक बार तो पी ले। वो सोचता है कि ठीक है एक बार पी लेते हैं, ये रोज़ पीता है, एक बार पीने को क्या होने वाला, मुझे पता है मुझे नहीं पीना है, तो एक बार पी लेते हैं। धीरे धीरे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार पीते पीते कब उसको नशे की लत लग जाती है और वो फिर उस नशे के बिना रह नहीं पाता है। उसको कब हुआ कोई पता ही नहीं चलता है। कैसे हुआ? संग के प्रभाव से। और कई लोगों को तो मिले हैं जो कहते हैं तुम्हारी बॉडी बढ़ रही है, हाँ मैं तो डाइट नहीं कर रहा हूँ, डाइट करते 1 महीने में ही भागने जाऊँगा और कम कर दूंगा। फिर उनका जीवन में कभी वो 1 महीना आता ही नहीं है, बढ़ते ही जाते हैं और ढोलक बन जाते हैं। ये लोगों के अंदर संग का प्रभाव पड़ता है। जितना अधिक संग नशेड़ियों का करेंगे, नशे के आदी बनते जाएंगे। संतों का संग करेंगे, संतों के स्वभाव आता जाएगा। जिस भी संग में जाएंगे वैसा रंग चढ़ता जाएगा। अतः हमें सूझ करना है कि हम कौन सा संग कर रहे हैं। और ये जो रजोगुणी प्रभाव है वो प्राय संग से ही आता है। रजोगुणी संकल्प है जो प्राय संग से ही आता है। जो व्यक्ति मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यों को धर्म, अर्थ और काम प्राप्त करने में लगाता है, ऐसा धृति संकल्प रजोगुणी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को, प्राण को और इंद्रियों को पूर्ण रूप से धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की बात नहीं की जा रही, धर्म, अर्थ और काम मात्र उसमें लगाता है, वह व्यक्ति
रजोगुणी प्रभाव वाला माना जाता है। प्राय हमने देखा है, इतिहास को जब उठाकर देखते हैं, व्यक्ति किसी सत्ता का शासक था, किसी प्रदेश का, परंतु महत्वाकांक्षी, अंदर कुछ अधिक प्राप्त करने की भावना उसको कई मीलों तक दूर घसीट कर लेके जाती है। सिकंदर का दृष्टांत आता है भक्तों। वो किसी राज्य के राजा थे, परंतु उनके अंदर महत्वाकांक्षा इतनी जागृत होगी कि अलग अलग देशों को घोड़े के ऊपर बैठकर कई दिनों का सफ़र करके उसको जहाँ थकान होनी चाहिए, कष्ट होना चाहिए, उसको सुख मिल रहा था। क्यों? सत्ता प्राप्त हो रही थी। वो एक स्थान पर आलीशान बंगले में रह भी नहीं पाया, मात्र और मात्र रास्ते में उसने जीवन यापन किया। और एक दिन आया जब उसको मालूम पड़ा कि उसके जीवन के अंतिम समय आने वाला है, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो किसके लिए जी रहा था? सत्ता प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त हुआ सत्ता प्राप्त करके? कुछ लाभ नहीं हुआ। तो कुछ लोगों के अंदर ऐसा रजोगुणी प्रभाव होता है कि नहीं, ये प्राप्त करके रहूंगा, उद्देश्य पता नहीं है, क्यों करना है, किस लिए करना है, करने से क्या होगा, कोई विवेक नहीं उपयोग करते, मात्र करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे एक दिल्ली के बादशाह थे जिसका नाम था शेर शाह, बादशाह शेर शाह। दिल्ली के अच्छे खासे बादशाह थे, लोग सलाम करते थे, परंतु अत्यधिक पाने की लालसा में राजस्थान के मेवाड़ की तरफ आक्रमण किया। अपने 80,000 सैनिकों के साथ उनका सामना करने के लिए निकल पड़े। इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ के पास भी 50,000 सैनिक थे, परंतु वहाँ के राजा मालदेव थे, वो उनको अपने संगियों के ऊपर भरोसा नहीं रहा और वो साथियों के ऊपर अविश्वास करके रात के अंधेरे में ही वहाँ से निकल गए। तो कुछ सेना भी उनके साथ चली गई, परंतु जो पीछे कुछ बचे थे सैनिक, वहाँ के वीर वीरांगन जो रथी महारथी थे, उन्होंने मात्र 8,000 सैनिक थे, उन्होंने उस बादशाह का सामना करने का प्रण ले लिया। बादशाह को लगा कि हमारे पास 80,000 सैनिक है, सामने मात्र 10,000 सैनिक है, कब तक टिक पाएंगे। परंतु जब दो दो हाथ हुए, उन्होंने प्रण लिया था कि हम भी या तो मरेंगे या मारेंगे। एक एक 15-15 व्यक्तियों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था, चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखते देखते दिल्ली की जो सेना थी उसके पांव उखड़ने लगे, दिल्ली की सेना भागने लगी, इधर उधर तितर बितर हो गई। तब ऐसा लग रहा था मारवाड़ विजय होने जा रहा है, परंतु कुछ समय के बाद अजमेर का एक जो वहाँ का शासक था, जो उसी दिल्ली के दरबार के अंतर्गत राज्य करता था, वो 40,000 सैनिकों के साथ पुनः लौटता है। तब जाके उस बादशाह की सामान्य स्थिति बनी रहती है। तब वो बहुत ही सुंदर बात कहता है, वो कहता है कि खैर करो वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की बादशाहत खो देता। खैर करो वरना आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए, वो सोचता है कि आज ये सैनिक आ गए, वो सेना लेके आ गया, इसलिए मेरी लाज बच गई, अन्यथा इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब छोटे से मारवाड़ के लिए, आज मुझे दिल्ली के दरबार से, दिल्ली की सल्तनत से हाथ धोना पड़ सकता था। अच्छा खासा वहाँ पे राज कर रहा था, क्यों प्राप्त करनी है फिर। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भक्तों, कभी उन्होंने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, पहले आक्रमण नहीं किया। जिसने भी मेवाड़ की सत्ता को सुनौती दी उसको खैर नहीं, परंतु उन्होंने किसी अपने सीमावर्ती इलाके को अपने अंदर कब्जे में करने के लिए कभी अलग से प्रयास नहीं किया। भक्तों, इतिहास गवाह है, उन्होंने तो अकबर से अनेक किले जीत लिए थे जो मारवाड़ के थे, जीतने के बाद भी पुनः मारवाड़ को सौंप दिए। यह दिखाता है, यह दर्शाता है कि वो कितने महान थे, जिन्होंने भगवद गीता और भागवतम रामायण के सिद्धांतों के आधार पर जीवन जिया है। वह व्यक्ति कभी किसी को हानि पहुंचाने के लिए, कभी रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने त्याग की भावना को सीखा। 12 वर्ष तक राजपाट से दूर रहकर, जंगल में रहकर भक्तों घास की रोटी खाई, परंतु अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। यह है सात्विक वृत्ति, सात्विक धृति, दृढ़ संकल्प सात्विक। और दूसरी तरफ रजोगुणी जो अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज देखिए, आज पिक्चरों में भी ऐसा दिखाया जाता है, कोई डाकू होता है, अपनी मांगे मनवाने के लिए सामने वाले व्यक्ति की स्त्रियों को अगवा कर लेता है, बच्चों को अगवा कर लेता है। ऐसे ऐसे दृष्टांत तो सिखाए जाते हैं। फिर आज के समाज में वही शिक्षा प्राप्त होगा क्या? हम पर निर्भर करता है हम कौन सा रास्ता सुनते हैं। फिर हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता सुनते हैं, महाराणा प्रताप वाला या सिकंदर वाला। भागवतम 5.5.2 में वर्णन आता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। भागवतम में वर्णन आता है भक्तों कि
उत्तम पुरुषों, महात्माओं की संगति करके, उनकी सेवा करके ही व्यक्ति इस भव बंधन को पार कर सकता है। रामायण का ही प्रसंग भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र नदी को पार करना चाह रहे थे। केवट राम जी को पार करवाता है, गंगा जी को पार करवाने में वो अंदर ही अंदर कई बार घुमाता है। पार करने में मात्र कुछ ही समय लगता, परंतु वो नाव को नदी के मध्य ही बार बार घुमाता रहता है। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। बोले 5 मिनट का काम है, तुम 2 घंटे लगा दिए, अभी तक अंदर ही घुमा रहे हो, बात क्या है? फिर भी केवट कुछ नहीं बोला, 2 घंटा और घुमाता रहा। इतने में राम जी के मन में भी संशय हुआ कि बात क्या भाई, क्यों घुमा रहा है? जिज्ञासावश पूछ लिया। तब केवट कहता है कि प्रभु, हम आपको 4 घंटे से घुमा रहे हैं, इसमें भी आपको दुख हो रहा है, असुविधा हो रही है। हमको 84 लाख योनियों में घुमा रहे हो आप, उसमें हमें कितना कष्ट होता होगा। भगवान हंस दिए और बोले ठीक है, अभी तो पार करवा दो। जब पार करवाते हैं, तब पार करवाए तो कुछ कीमत देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र कुछ कीमत देना चाहते हैं कि तुमने पार करवाया है, उसकी कीमत तो ले लो। तब केवट कहता है कि भगवान, मैंने आपको गंगा पार करवाई है, आप मुझे भवसागर पार करवा देना, दोनों का जो बदली हो जाएगा, मेरा जो कीमत है वो भी मुझे मिल जाएगा। आप मुझे भवसागर पार करवा दो, मैंने गंगा पार करवाई। तो यह बुद्धिमता, भगवान कहते हैं तथास्तु, और उसको बड़ा पार कर देते हैं। इसी प्रकार हमें इस भवसागर को पार करना है तो भगवान के नाम का सहारा लेना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस नाम का आश्रय लेने के लिए हमें संत महात्माओं की शरण में जाना होगा, संत महात्माओं की सेवा करनी होगी, तभी नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, तभी कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। भक्तों, भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। अगर ऐसे महात्माओं की संगति नहीं करेंगे, स्त्री या कामी पुरुषों की संगति करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनके लिए नरक का द्वार खुला रहेगा, जहाँ पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक धक्के के साथ ही अंदर धकेल दिया जाएगा। और वहाँ पर अनेक प्रकार की यातनाएं फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, और मजबूरन करना ही पड़ेगी। महात्मा स्वभाव वाले होते हैं, महात्मा संभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। महात्मा संभाव वाले होते हैं भक्तों। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव सौभाग्यश पंडिता समदर्शिना। एक साधु होता है, वह महात्मा होता है, वह भले कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, हाथी हो, मनुष्य हो, सबके प्रति संभाव रखता है। प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश समझते हुए उनके साथ आदान प्रदान करता है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता है। और वो परम शांत होते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी का कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और ऐसे महात्मा क्रोध रहित हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं। प्राय देखा गया व्यक्ति को थोड़ा सा भी कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्रोध में आ जाता है, आवेश में आ जाता है। परंतु महात्मा कुछ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, हर समय शांत भाव में कुछ न कुछ देने की भावना से ही प्रेम से ओतप्रोत रहते हैं। ऐसे महात्माओं का संग करना चाहिए, और ऐसे महात्माओं का संग करना जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जीवन का सबसे बड़ा गहना होगा। इसलिए तो कहा गया है कि संतों का मिलन है वो करोड़ों करोड़ यज्ञ करने के समान होता है। एक समय की बात, महाराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेघ यज्ञ, और उस यज्ञ को संपन्न होना तभी माना जाता है जब वहाँ पर लगे मंदिर में घंटी बजती थी। युधिष्ठिर महाराज ने सारे कार्य पूर्ण किए, परंतु अंत में भी घंटी नहीं बजी। तब जिज्ञासावश भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण क्या बात है, घंटी क्यों नहीं बज रही है भाई? भगवान ने कहा कि आपके राज्य में एक व्यक्ति भूखा है, जब तक सारे लोग प्रजा भोजन नहीं करेगी तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। स्वयं युधिष्ठिर महाराज उस संत के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं, आइए महाराज भोजन कीजिए। संत थोड़े हठी थे, वो नहीं माने। अंत में अनेक बार निवेदन करने पर कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, अगर पूर्ण करो तो आता हूँ। युधिष्ठिर महाराज के लिए कहते हैं, बोलिए क्या आपकी जिज्ञासा है, क्या शर्त है? तो कहते हैं, मुझे 100 यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे प्रदान करो तब मैं आऊँगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि महाराज जी, पहला ही तो यज्ञ कर रहा हूँ, वो भी आपकी कृपा से अटका पड़ा है, 100 यज्ञ का फल कहाँ से ला के दूँ?
संत ने कहा कि मेरी तो यही शर्त है, पूरा करो तो नहीं तो आपके अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मुंह लटका कर युधिष्ठिर महाराज लौट आए। द्रौपदी ने देखा पति निराश है, बात क्या है, सारा वृतांत कह सुनाया। द्रौपदी कहती है मैं प्रयास करूं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं प्रयास कर चुका हूं, तुम क्या प्रयास करोगी। फिर भी अनेक बार याचना करके निवेदन करके द्रौपदी जाती है। संत से कहती है चलो महात्मा जी प्रसाद पालो। संत कहते हैं कि तुम्हारे पति को जो शर्त रखी वही तुम्हारे सामने भी वही शर्त है, अगर पूरी कर सको तो करो, नहीं तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। द्रौपदी कहती है कि हाँ महात्मा जी, एक क्या कई यज्ञ का फल तुम्हें दूंगा, 100 क्या हजारों यज्ञ का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ। तुमने अभी तक सुना नहीं क्या, आचार्यों का मत है कि संत मिलन को चालिए तजमान अभिमान, संत मिलन को चालिए तजमान अभिमान, एक एक पग आगे धरूं कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए तजमान अभिमान, संतों को मिलने के लिए अपना निज मान अभिमान सब कुछ छोड़कर चल देना चाहिए। और इस प्रकार जब चलेंगे तब एक एक पग आगे धरूं कोटि यज्ञ समान। जब एक एक पांव आगे बढ़ाते हैं ना, वो करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार जब आप आगे आएंगे, एक एक पांव आगे धरेंगे, आपको करोड़ों यज्ञ का फल मिलेगा। उसमें से 100 यज्ञ का फल आप रख लेना, बाकी मुझे प्रदान कर लेना। इतना सुनते ही वो साधु खड़े हुए और भागने लगे। मैं आपको और भागते हुए आए, यज्ञ में घंटी बजी, संपन्न हुआ और फल मिल गए। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि संतों को मिलने का जब भी मौका मिले ना भक्तों, गंवाना मत। संतों की सभा में जब भी जाने का अवसर मिले ना, गंवाना मत। इस भौतिक जगत के जो भी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं वो चलते रहेंगे यूं ही जीवन में। आप नहीं थे तब भी चल रहे थे, हैं तब भी चल रहे, नहीं रहेंगे तब भी चलते रहेंगे। ये कभी अटकने वाले नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमारे से ये सब दुनिया चल रही है, हम नहीं रहेंगे तो ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन में जो आया है उसको जाना ही है। अतः जीवन का सदुपयोग कीजिए, संतों की सभा में जाइए, भक्तों की संगति में रहिए, कृष्ण भक्ति का आचरण लीजिए, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, भगवद गीता और भागवतम के आधार पर जीवन को मूल्यों के आधार पर जीने का प्रयास कीजिए। वही वास्तविक पूंजी है। बाकी जगत में कमाया हुआ सारा का सारा धन, वैभव, ऐश्वर्य यहाँ का यहाँ पड़ा का पड़ा रह जाएगा। भक्तों, उस धन का सदुपयोग धर्म के कार्य में कीजिए, गौ सेवा में कीजिए। यही जीवन की वास्तविक सिद्धि है। जो कोई व्यक्ति सिद्धांत को जानकर समझकर उसका पालन करता है, उसका जीवन सफल है। बाकी जीवन अनंतो गत्वा नरक या गामी माना जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 34 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।